हेलो साथियों, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप अगर झारखंड से जुड़ा न्यूज से रूबरू होंगे तो आपको पता होगा झारखंड में भी शैक्षणिक भूचाल चल रहा है। झारखंड में अभी शैक्षणिक भूचाल आया हुआ है। जी हाँ, शैक्षणिक भूचाल यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे करियर अपना बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन में हो या अदर एग्जाम में हो, पूरी तरह यहाँ पर एक बार भूकंप आया हुआ है जिसको कहते हैं शैक्षणिक भूकंप। इसी बीच आपको पता होगा कि जेट के एग्ज़ाम को भी रद्द कर दिया है हमने, हालांकि कल आपको बता दिया था। और अभी और एक ऑफिशियल लेटर जारी हो गया है, उस लेटर के बारे में बात करेंगे। और साथ ही आपको ये भी बात करेंगे जेट का एग्ज़ाम अब कब हो सकता है और नया नोटिफिकेशन आएगा या इसी में फॉर्म लिया जाएगा या इसी से एग्ज़ाम होगा। इन सभी मुद्दे पर बात करेंगे साथियों, तो चलिए वीडियो में बने रहिए। और कार्मिक विभाग का जो लेटर है इसको आपके सामने लाते हैं। ये देखिए, कल देर रात ये नोटिफिकेशन रिलीज की गई कार्मिक विभाग से। क्या है? झारखंड सरकार कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग अधिसूचना 18 अगस्त 2026। लिखा जा रहा है, झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी द्वारा आयोजित निम्न परीक्षाओं में आंशिक रूप से टीडीपीएल अथवा विवादित एजेंसी द्वारा कार्य संपादन तथा जेपीएससी को लेकर वर्तमान में चल रही सीआईडी के अनुसंधान के क्रम में सरकार के समक्ष लाए गए तथ्यों की पृष्ठभूमि में राज्य सरकार द्वारा निम्न परीक्षाओं को रद्द किया जाता है। पहला, रिक्रूटमेंट ऑफ 6th लिमिटेड डिप्टी कलेक्टर, जो सीमित सेवा जेपीएससी था उसको भी रद्द कर दिया है। और 2 नंबर पे देखिए, आप सबसे जुड़ा हुआ एग्जाम फाइटर नंबर 1 से जुड़ा हुआ झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 एडवर्टाइजमेंट नंबर 08/2025, इसको भी रद्द कर दिया है। इसको रद्द कर दिया है और अभी ये सूचना हर जगह प्रकाशित कर दी गई है। प्रतिलिपि नोडल पदाधिकारी को दिया गया है। ई गजट कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड राज्य को सूचना तथा आवश्यक कार्य प्रेषित। और यहाँ पे ये प्रवीण कुमार टोप्पो सरकार के जो सचिव हैं उनका सिग्नेचर है। यानी कि ऑफिशियल अपडेट आ गई है, पूरी तरह अपडेट आ गई है। अब जेट रद्द हो गया है। तो सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट का सवाल है कि सर फिर नया विज्ञापन कब आएगा, तो मैं आपको बता दूं 2-3 चीज़ें। नंबर 1, अभी 90 डेज का सरकार का फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो है वो भी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। यानी स्टार्ट होते होते सितंबर आ जाएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने। तो यानी दिसंबर तक तो वो रिपोर्ट सामने आएगा, दिसंबर 26 तक। यानी अब ये जाएगा तो न्यू ईयर में। जी हाँ, न्यू ईयर में अब आपका कुछ हो सकता है, 2026 में कुछ नहीं होगा। अब दूसरा, सर आएगा तो क्या फिर से फॉर्म डालना पड़ेगा? 2 चीज़ें हैं साथियों। एक है जेपीएससी का रिफॉर्म चल रहेगा। अभी जेपीएससी का रिफॉर्म हो जाता है, सभी मेंबर नियुक्त हो जाते हैं, तो फिर वो जेपीएससी से अगर ये विज्ञापन आता है तो फिर आपसे फॉर्म नहीं लिया जाएगा। आप जो आवेदन किए हैं इसी पर आपका फिर से एग्ज़ाम ले लिया जाएगा नई एजेंसी के माध्यम से। टीसीएस वगैरह को नया एजेंसी को टेंडर दिया जाएगा। तो अगर जेपीएससी से होता है इसी फॉर्म से, आपको पता होगा जो उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री हैं उच्च शिक्षा के सुदीप सोनू सर, उनका कहना है कि हम लोग झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन बनाएंगे। यानी झारखंड में भी उच्च शिक्षा के लिए अलग आयोग बनेगा। अगर नए आयोग से ये निर्णय लिया जाएगा, नए आयोग से ही जेट का एग्ज़ाम लिया जाएगा, क्योंकि जो नया नियमावली उसमें लिखा हुआ है ना, झारखंड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग जो बनेगा, इसका इस जो अधिनियम बना है झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2025, तो उसमें 2026 अधिनियम 2026 में कहा गया कि आयोग बनेगा और आयोग ही जेट का एग्ज़ाम लेगी। अगर आयोग लेगी जेट का एग्ज़ाम तो फिर नया विज्ञापन जारी होगा, नया फॉर्म फिल करना होगा, आयोग लेगी तो। लेकिन इसमें मामला टेक्निकल फंस जाएगा। फिर ये पैसा जेपीएससी को गया है, फिर उसको लोग पैसा क्यों देगा 2 बार एक ही फॉर्म के लिए? तो फिर इसको रिफ़ंड करना होगा। यानी लंबा प्रोसेस है ना, इस पैसे को रिफ़ंड करना होगा। और अगर जेपीएससी से ही लिया जाएगा तो फिर आसानी से हो जाएगा। जेपीएससी अगर एग्ज़ाम लेगी तो फिर जल्दी आपका एग्ज़ाम होगा। मैं आपको बता दूं, अगर जेपीएससी एग्ज़ाम लेगी तो आपका एग्ज़ाम जल्दी कंडक्ट हो सकता है। अगले, इस बार आपने कब दिया? नवंबर में। अगला जून जुलाई, आप 2027 जून जुलाई तक उम्मीद कर सकते हैं कि आपका नोटिफिकेशन या तो फिर एग्ज़ाम का डेट जेपीएससी के द्वारा जारी किया जा सकता है। और अगर आयोग से होगा तो फिर आप समझिए ये काफ़ी लंबा चला जाएगा। 2027 के में मिड
जो आपका मध्य है जून, उसके बाद यानी अक्टूबर नवंबर, जैसे अभी नवंबर आप 26 में दिए तो फिर इसके लिए आप समझिए कि नवंबर 27 में आप चले जाइएगा। नवंबर 2027 में आप फिर आप सोच सकते हैं कि नहीं हम एग्ज़ाम देंगे जेट का, अगर नए आयोग से होगा तो। अभी देखिए आने वाला समय काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैंने सारा चीज़ आपके सामने रख दिया। जेपीएससी से आएगा तो जून 2027 तक, ठीक है। और अगर आयोग से आया, नए आयोग से अगर जेपीएससी से हुआ, इधर जेपीएससी में कर रहा हूँ, जेपीएससी से जून 27 में अगर आयोग से आया, जेएसयूएससी से, और वो बनना है आयोग से हुआ तो ये फिर आप समझिए कि नवंबर में, जैसे आपने एग्ज़ाम दिया था ना, फिर नवंबर 27 में देंगे। तो ये सिनेरियो है। अगर जेपीएससी से फॉर्म आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, कोई पेमेंट नहीं देना है, उसी पे लिया जाएगा। अगर आयोग से आता है तो आपको फिर से फ्रेश फॉर्म भरना पड़ेगा, क्योंकि आपने पेमेंट जेपीएससी को किया है। तो ये टेक्निकल इशू फंसेगा, फिर आपको रिफंड मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। और मुझे ज़्यादा चांसेस लगता है कि जेपीएससी ने विज्ञापन जारी किया था, ये विज्ञापन जेपीएससी ही जारी करेगी, क्योंकि उसके पास सारा पैसा जमा है, फी जो है उसके पास जमा है, इसलिए ये विज्ञापन जेपीएससी ही जारी करेगी, जेएसएसयू नहीं करेगी। उम्मीद कीजिए कि जून जुलाई तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, इसके चांसेस हैं। और बहुत कुछ अगर सरकार चाहती कि नया आयोग से लाएंगे तो फिर मामला और फंसेगा और विलम्ब होगा। बाद बाकी आप क्या चाहते हैं, जेपीएससी से आए या नए आयोग से आए, अपने कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट, आपका जो सुझाव है वो आगे तक जाएगी। तो फिलहाल सारी वीडियो में इतना ही बात करेंगे, आगे जो भी अपडेट आएगी आपको यहाँ पर सूचना दी जाएगी। तो अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।